जौनपुर में बसपा द्वारा धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को मिला। नामांकन के आखिरी दिन श्याम सिंह यादव ने अपना नामांकन किया दाखिल। धनंजय सिंह ने खुद अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने से किया था इनकार। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। घटनाक्रम तो आपने खुद ही बता दिया। घटनाक्रम तो आपने खुद ही बता दिया कि आधी रात को फोन आना और फिर दोपहर को नामिनेशन करना। अब मैं क्या बताऊंगा इसमें? सर क्या स्टेप बाय स्टेप आप बताएं कि कैसे शुरुआत हुई आज के नामांकन की? अरे इसमें क्या है, आज फ़ोन आया, हमसे कहा गया कि आप लड़िए। मैंने कहा लड़ूंगा। सुबह उठ करके पेपर तैयार किए, यहाँ आकर के दाखिला कर दिए। अब जाके जनता के सामने अपनी बात को बताएंगे। यही है। बसपा के सिंबल पर आपने नामांकन किया? यस सर ये कह रहे हैं कि आप भी बसपा के सिटिंग एमपी हैं और वो सांसद भी बसपा से थे। उनकी पत्नी ने पहले उनको टिकट मिला। आप इधर आप भी हैं सिटिंग एमपी के रूप में, इसे क्या देखते हैं कि क्या उनके साथ गलत हुआ या फिर धोखा हुआ या क्या कहेंगे आप इस विषय में? ये तो आप नहीं आपसे कर नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप ये तो जिसका टिकट कटा है उससे पूछिए और जिसने टिकट दिया है उससे पूछिए। मैं नहीं कुछ कर रही इस पर। आप दोनों लोग जो हैं नहीं, एक ही पार्टी हमको कल रात के पहले हमको कुछ नहीं मालूम। और विश्वास करिए और कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैं बिना कसम के भी बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। कल रात को मैं जल्दी सोया, 5 बजे उठ के तैयार होने के लिए बाहर जाने के लिए, और उसी में 12:30 बजे रात को। उसके पहले मुझको कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब उनका टेलीफोन आया बहन जी का, माननीय बहन जी का, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बार मुझे मौका दिया था, फिर मुझे मौका दे रही हैं अपनी किस्मत आजमाने का। अगली बार सर आप गठबंधन से थे, इस बार स्पेशली आप बसपा से हैं। टिकट कितना आसान होगा इस बार, जो कि आपके पास कार का अनुभव भी है? किसी आसान होगा? आप लोग समझते हैं केवल गठबंधन का ये 2 पार्टी मिल गई। नहीं, ऐसा है। इस बार मैंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी लोगों से, पहले तो मैं किसी से नहीं मिला था, लेकिन इस बार मैं बहुत एक असेंबली में, एक सेक्टर में, एक गांव में गया हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वही सपा बसपा के हमारी बात को जो समझेगा, चाहे किसी भी पार्टी का होगा, वो देगा मुझे वोट। 5 साल के कार्य अनुभव के आधार पर देखा जाए तो कितना मार्जिन आप मानते हैं वोटों को जीतने के लिए? अपने कार्य से अगर आप संतुष्ट हैं तो कितने वोटों से जीतने के वोट? मैं अपने कार्य से ज़रूरत से ज़्यादा संतुष्ट हूँ। आप इसको देख लीजिए कि 2 साल के पैसे में मैंने क्या किया। मैंने वो काम किया है एमपी लैड फंड के अलावा। अगर आप इसको जानना चाहें और दिखाना चाहें तो हमारे पहले तो किसी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से एक सड़क भी नहीं बनवाई। अगर कोई बनाया दे तो हमको कल आके बताना, एक भी अगर किसी ने बनाई। ठीक है, आप तो खोजी पत्रकार तो सभी खोजी होते हैं ना। आ करके मुझे बताना कि हमारे पहले फला एमपी ने 25 साल में एक सड़क बनवाई है, मुझे बताना। बीजेपी और सपा के 2 पूर्व मंत्री। अरे छोड़, अब फिर क्वेश्चन से कहते हो। सुनो, देखो मैं अपना काम गिना रहा हूँ ना। हमने पीएम रिलीफ फंड से, आप मेरे उसमें कार्यालय गए हैं, आप देखिए 175 लोगों को, किसी को 4 लाख, किसी को 3 लाख और कई करीब 15 करोड़ रुपए के वो रिलीफ फंड से मैंने वो दिलाया। किसी ने दिलाया, आप देखो जाके छापो, उसमें उसका जिसको दिखाया है उसका नाम है, पता है, टेलीफोन नंबर भी है। सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो पहले। अब आप बीच में काट करके अपने मुद्दे पर आ जाते हो। अभी तो मुझे टाइम दो, मैं बताऊं मैंने कितना खेल कूद का काम किया। शूटिंग रेंज बनवाया, मलखम बनाया, नया गेम है लड़कों के लिए, एशियन गेम्स तक है। मैंने स्केटिंग रिंग बनवाई, मैंने बॉक्सिंग रिंग बनवाई जिसमें हिंदुस्तान के लड़के ओलंपिक तक मेडल ले रहे हैं। आपने देखा? जाइए देखिए टीडी कॉलेज के पीछे। अगर जो नहीं देखा, जो नहीं जानता, तो उसको मैं क्या कहूँगा? आप समझ रहे? नहीं, मैंने सारे स्टेशन पर इतना सुविधा दी, ट्राली दी और कुर्सी दी। रामघाट पिलकिछा पर सेट बनवाया। मैंने 5 एम्बुलेंस दिया। 6वीं एम्बुलेंस, हाई ALS एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज को दिया। मेडिकल कॉलेज से पूछिएगा, 40 लाख रुपए की, समझ रहे हैं नहीं? और
बहुत काम किया, मैं तो खुद भूल जाता हूँ। आपकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। जब प्रेस वार्ता करते तो कहते तो कि हम जौनपुर जो शहर जो है क्रॉसिंग से घिरा हुआ है रेलवे लाइन से, उस पर ओवर ब्रिज बनाने के आपने प्रस्ताव किया, आपने बहुत ज़्यादा काम हाँ। किया। इस पर ग्राउंड को दिखा नहीं हुआ, जनता को जाम से छुटकारा नहीं मिला। मिलेगा। हर सांसद का एक औकात होता है और मैं अपनी औकात से ज़्यादा दौड़ा। मछली शहर का ये मड़ियाहू का फ्लाईओवर बंद पड़ा था, मैंने कहा। आपका मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा था, आप सुनिए, मैंने 3 बार कहा और मैंने भोजपुरी में भी बोला और बड़ी सरकार की खिंचाई की कि वहाँ शाम होते ही सियार सब हुआ करने लगते हैं। आप देखिए, और कितनी आवाज़ उठाई लोगों की। वो जो पशुओं से नुकसान होता था, मुआवजा देने की बात की, फ्लाईओवर की बात की संसद में मेरे बहुत 5 साल में कम से कम 25 केंद्रीय विद्यालय के बारे में बोला, सैनिक स्कूल के बारे में बोला और अटेवा वालों पुरानी पेंशन के बारे में बोला। बहुत चीज़ें तो आप देख लीजिएगा। आप हम इतनी चीज़ों पर बोले हैं कि हमको खुद याद नहीं है, लेकिन इतना याद है आपको बता दे रहे हैं। बस।